Assalamualaikum students of class 3. Welcome to online class of English. So today we will read the poem Playtime. तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम वर्ड्स मीनिंग इसके देख लेते हैं जो कि इस पोम में कुछ मुश्किल वर्ड्स आएंगे। बेस, द स्टार्टिंग प्लेस और गोल इन गेम्स। बेस बेसिकली इस पोम में एक ऐसी जगह को कहा जा रहा है जहाँ से हम अपनी गेम्स स्टार्ट करते हैं। जैसे पकड़न पकड़ाई हम खेलते हैं तो जो पकड़ने वाला होता है वो एक जगह से पकड़ना स्टार्ट करता है, या हम जब छुपन छुपाई खेलते हैं तो जिस जगह पे ढूंढने वाला काउंटिंग करता है उस जगह को हम क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। बीडी, स्मॉल राउंड एंड ग्लीमिंग। बीडी कहते हैं बीट से निकला वर्ड यानी मोती। तो कोई भी चीज़ जो मोती की तरह हो गोल उसे हम क्या कहेंगे? बीडी। कैप्चर्ड, गॉट होल्ड ऑफ समथिंग और समवन बाय फोर्स। कैप्चर्ड यानी किसी को पकड़ना। डिफीट, हैविंग बीन बीटिंग इन अ बैटल और कॉन्टेस्ट। डिफीट यानी किसी को हराना। फिरोशियस, सेवेजली फियर्स, वायलेंट, वाइल्ड, खूंखार। लायर, अ प्लेस वेयर अ वाइल्ड एनिमल लिव्स। लायर यानी किसी भी बड़े जानवर का घर, जैसे शेर का घर हो गया, चीता होता है, उन जानवरों के घर को क्या कहते हैं? लायर। मिशन, एन इम्पॉर्टेंट टास्क दैट समवन इज सेंट समवेयर टू डू। मिशन कोई भी ज़रूरी काम जिसके लिए किसी को भेजा जाए। मंच, एट समथिंग लाउडली। मंच यानी किसी चीज़ को भी ज़ोर ज़ोर से खाना। जब जैसे हम एप्पल्स खाते हैं तो कैसे एक आवाज़ सी आती है तो उसको क्या कहते हैं? मंच। स्नूजिंग, नैपिंग, रेस्टिंग। स्नूजिंग का मतलब सोना। तो एक पोएम स्टार्ट करते हैं। बाय द गार्डन शेड माई सिस्टर एंड आई वर प्लेइंग अ गेम एंड आई वॉज द स्पाई। आई हैड अ मिशन while she guarded base. I had to get gold from a secret place. The gold was 2 apples on the big tree, but in our game they were real gold to me. अब इसमें बात हो रही है, ये दो बहनें हैं और एक बहन अपनी खेलने के वक्त की बता रही है कि वो अपनी बहन के साथ कैसे एक गेम खेल रही थी, उसके बारे में बता रही है। यहाँ पे वर्ड यूज है गार्डन शेड। तो शेड बेसिकली गार्डन में कोई ऐसा सा छोटा सा कमरा टाइप होता है जहाँ पे हम अपने सामान, गार्डन में समझ लें कि स्टोर रूम टाइप छोटा सा बना होता है। जिनके गार्डन्स बहुत बड़े होते हैं उनमें बना होता है, यहाँ पे सामान रखा जाता है। और स्पाई कहते हैं जासूस को। तो होता ये कि दोनों बहनें गेम खेल रही थी, और क्या गेम खेल रही थी कि एक बहन जासूस बनती है और दूसरी बहन बेस को संभालती, यानी बेस जो होता है वहाँ पे खड़ी होकर उसको संभालती कि वहाँ से कुछ चोरी ना हो जाए। और जो जासूस बहन होती है उसको क्या करना होता है? एक जगह से जाके खजाना लेना होता है। अब ये सब सिर्फ इमेजिन कर रही हैं, सोच रही हैं, असल में कोई ख़जाना नहीं है। उन्होंने ख़जाना किस चीज़ को बना दिया है? उनके गार्डन में एक एप्पल ट्री है और उसमें 2 एप्पल्स लगे हुए हैं, 2 एप्पल्स लगे हुए हैं। तो उन एप्पल्स को इन्होंने क्या बना दिया है? अपना ख़जाना बना दिया। तो अब जो जासूस बहन है, जो जासूस बनी है, वो जाके वो ख़जाना चुराएगी और अपनी बहन के पास जो बेस पे खड़ी है उसके पास ले आएगी। ये उनका गेम था। A giant beast was asleep in the way. If I woke him up, I would be sure to pay. The beast was ferocious, quite mad and bad, but really the beast was my snoozing dad. I crept past the bushes, twisted like wire, and round the low wall, glowing warm like fire. तो होता ये है कि अच्छा, अब जब वो ट्री के पास जा रही होती है तो रास्ते में उनके फादर एक चेयर पे सो रहे होते हैं। उन बच्चों के जो अब्बू होते हैं वो सो रहे होते हैं। तो अब ये ख्याल करती हैं कि उनके जो अब्बू हैं वो असल में एक बहुत ही खूंखार कोई जानवर है जिनके पास से करीब से हो के उन्हें जाना है और ख़जाना चोरी करना है। ये बस वो सब सोच रही हैं। असल में वहाँ पे कोई बीस्ट, कोई जानवर नहीं है, सिर्फ उनके अब्बू सो रहे हैं। लेकिन हम भी कभी कभी इमेजिनेशन में देखते हैं, खेल रहे होते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा ये ऐसा होगा, ये ऐसे होगा, हालांकि वो चीज़ असली में नहीं होती। तो ये भी यही कर रही है। उसके फादर सो रहे हैं लेकिन वो ऐसे सोच रही है कि ये कोई बहुत ही खूंखार जानवर है जो सो रहा है, मुझे यहाँ से आराम से जाना है वरना वो मुझे पकड़ लेगा। I did not notice the beast's beady eye opening slowly. My dad could be slack. I reached out my hand and captured the gold. I was almost back when the hand took hold. It grabbed at my shirt and made me yell. My sister looked up and she screamed as well. अब हुआ ये कि उनके अब्बू असल में सो नहीं रहे थे, वो बस आंखें बंद किए हुए हल्के से उनको देख रहे थे। हल्की सी आंखें उन्होंने खोली हुई थी और वो देख रहे थे, असल में नहीं सो रहे थे, सोने की एक्टिंग कर रहे थे। और लड़की को ये बात पता भी नहीं चली कि उसके अब्बू अचानक से उसे देख रहे हैं।
तो होता ये कि जैसे ही वो खजाना लेती है, जो कि 2 एप्पल्स हैं, तो वो जैसे ही एप्पल्स तोड़ती है तो क्या होता है और वापस आने लगती है, तो क्या होता है कि अचानक से कोई हाथ उसकी शर्ट पकड़ता है। अब कोई हाथ किसका हाथ होता है, वो उसके बेसिकली अब्बू का ही हाथ होता है। उसके अब्बू अचानक से उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन उसे तो नहीं पता होता कि मेरे अब्बू जाग रहे हैं, तो वो क्या करती है, चिल्लाना शुरू कर देती है। और उसको देख के फिर उसकी बहन भी चिल्लाने लगती है, द मॉन्स्टर, द बीस्ट हैज गॉट टू नाउ, आई हैड टू एस्केप, आई डिडंट नो हाउ, माई सिस्टर फ्लू इन एंड स्टार्टेड अ फाइट, वी बोथ फॉट द बीस्ट विथ ऑल ऑफ आवर माइट, soon he was weak and he fell to his knees, our dad could act well and he liked to please। अब बहन क्या चिल्लाना शुरू करती है कि मॉन्स्टर ने तुम्हें खा लिया, उस जानवर ने तुम्हें पकड़ लिया, वो तुम्हें खा जाएगा। अब लड़की, वो जो लड़की होती है जिसको उसके फादर ने पकड़ लिया होता है, वो सोचती है कि मुझे तो यहाँ से भागना है, लेकिन मैं किस तरह भागूं, किस तरह लड़ूं। तो इतने में क्या होता है कि उसकी जो दूसरी बहन होती है वो भी जल्दी से वहाँ पे आ जाती है और दोनों मजाक मजाक में अपने अब्बू से लड़ने लगती हैं, यानी मजाक में अपने अब्बू को हराने की कोशिश करती हैं। अच्छा, उनके अब्बू भी क्या करते हैं कि उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं और एक्टिंग शुरू कर देते हैं और एक्टिंग करते हैं कि मैं हार रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी हमारे फादर्स भी हमारे साथ खेलते हैं तो जानबूझ के हारने की एक्टिंग करते हैं। तो उनके फादर ने भी ऐसे ही किया कि हारने की एक्टिंग की और अपने घुटनों पर गिर गए हार कर। We escaped to our safe place by the shed. The beast was defeated and hung his head. He returned to settle in his dark lair, actually just the old garden chair. We spies had won the mission complete. We munched on our apples, oh what a treat. अब हुआ ये कि उन्होंने बीस्ट को हरा दिया, उनके फादर ने हार मान ली और फिर सर झुका के वो अपने लायर, अब लायर मैंने मतलब बताया था क्या होता है, किसी बड़े जानवर का घर, वहाँ पे चले जाते हैं। लायर उन्होंने क्या बनाया हुआ है, जिस चेयर पे उनके फादर सो रहे थे उनको उन्होंने क्या बना दिया, लायर बना दिया। तो वहाँ पे वो जाके बैठ गए और फिर वो जो जासूस थे उन्होंने क्या किया, जो उनको मिली थी एप्पल्स, जो खजाना था, वो बड़े मजे से खाए। तो ये थी स्टोरी। अब इसकी हम कुछ एक्टिविटीज देख लेते हैं। फाइंड राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए, उनके हमें राइमिंग वर्ड्स यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले वर्ड्स, जिन्हें हम उर्दू में हम आवाज़ अल्फाज भी कहते हैं, वो हमें ढूंढने। तो ओल्ड का क्या हो सकता है, गोल्ड, हेड का शेड, ग्रू फ्लू, ईस्ट बीस्ट, पाई आई, कॉल वॉल, लूजिंग स्नूजिंग, ड्रीम्ड स्क्रीम। तो ये आप अपनी बुक में ये वर्ड्स लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, मैच द वर्ड्स दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स। अब इसमें हमें वो वर्ड्स मैच करने हैं जिनमें एक जैसे मीनिंग हो, जिनके एक जैसे मीनिंग हो। ग्रैब्ड, ग्रैब्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ना। तो हम देखते हैं ग्रैब्ड का मतलब यहाँ पे और क्या हो सकता है, फाइट, नहीं फाइट नहीं हो सकता, फाइट का मतलब होता है लड़ना। एक्ट, एक्टिंग करना नहीं। बीटिन, किसी को हराना नहीं। डोज्ड, सोना नहीं। कैप्चर्ड, कैप्चर्ड का मतलब भी क्या होता है, पकड़ना, और ग्रैब्ड का मतलब भी क्या था, पकड़ना। तो ये दोनों मैच हो जाएंगे। अब उसके बाद आता है स्नूज्ड, स्नूज्ड का मतलब था सोना, तो इसमें क्या आएगा, डोज्ड। उसके बाद आता है प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है एक्टिंग करना, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक्ट। डिफीटेड, डिफीटेड यानी हराना, तो ये किससे मैच होगा, बीटन से। उसके बाद बैटल, बैटल मतलब लड़ना, तो ये किससे मैच हो जाएगा, फाइट से। ये 2 एक्सरसाइजेस आपको अपनी बुक में करनी है और उसके अलावा इस चैप्टर का जो बाकी काम है वो आपको PDF के थ्रू मिल जाएगा।